नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्योंकि हमारे जो कोर्ट के प्रेमाइसिस है और जो कोर्ट का काम करने का जो तौर तरीका है वो थोड़ा सा बदलने वाला है, यानी कि थोड़ा सा वो इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि यार जो सिविल कोर्ट होता है, इनफैक्ट जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट होता है, जो सिविल मैटर्स हमारा जो कोर्ट डील करता है और जो हमारे क्रिमिनल मैटर्स डील करते हैं ऑनरेबल हमारे जो जजेस होते हैं, इनफैक्ट जो एडवोकेट्स होते हैं जो अपनी पार्टीज के बिहाफ पे अपने केस को प्लीड करते हैं, यहां पर एक बात आती है कि जो जज साहब होते हैं, इनफैक्ट जो कोर्ट होता है, अगर कोई पार्टी को बुलाना है, यानी कि अपोजिट पार्टी को, डिफेंडेंट पार्टी को, रिस्पोंडेंट पार्टी को अगर बुलाना है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट क्या करेगा? सम्मन भेजेगा, नोटिस भेजेगा पार्टी को कि कोर्ट में आ जाइए और अपने दलीलें दीजिए, आपके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है XYZ नाम के व्यक्ति के द्वारा, तो आप कोर्ट में आइए और अपना रिटन स्टेटमेंट के तौर पे अपनी प्लीडिंग्स फाइल करिए, बात खत्म। ऐसा होता था। यहां पे एक दिक्कत आती थी कि कोर्ट ने नोटिस भेज दिया, कोर्ट ने सम्मन इशू कर दिया, अब वो डाकिया जो है वो एक नोटिस जो है पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट के घर पे जाएगा, डिफेंडेंट के घर पे जाएगा और वो वहां पे सर्व कर देगा। अब बंदा मिले ना मिले, घर बंद है, घर खुला है, तो यहां पर डाकिया ने तो अपना डिलीवर कर दिया। कई बार ऐसा होता था कि वो डाक जो है खो जाए, जो सम्मन का नोटिस है, जो सम्मन है या नोटिस है वो खो जाए, मिले ही ना डिफेंडेंट पार्टी को, रिस्पोंडेंट पार्टी को, फिर दोबारा कोर्ट वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस को दोबारा फॉलो करेगा। तो बहुत ज्यादा यहां पे दिक्कत आती थी। यहां पे कोर्ट के द्वारा जो है हमारे ऑनरेबल जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के, उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, एक ऐप लॉन्च करी है, जिसमें घर बैठे हुए जज साहब जो है मतलब कोर्ट में बैठे हुए अपना नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जो है डायरेक्टली डिफेंडेंट पार्टी के पास जाएगा, डिफेंडेंट पार्टी जो है अपना सिग्नेचर करेगा और सारे के सारे अपना नोटिस डिलीवर ईजी तौर पर हो जाएगा। तो ये एक नया ऐप लॉन्च करा है और भी नए नए चेंजेस आए हैं। हम इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इस चेंजेस के बारे में समझेंगे, जो एक एडवोकेट को, हर किसी को पता होना चाहिए, एक लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस, ये है हमारे ऐप का नाम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NSTEP। ये जो ऐप है ये लॉन्च करा गया है ऑनरेबल हमारे जो चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के, इनके द्वारा जो है ये ऐप लॉन्च करा गया है। और ये ऐप जो है ना, इफेक्टिव सर्विस ऑफ सम्मन, इफेक्टिव सर्विस ऑफ नोटिस को ध्यान में रखते हुए, हमारे क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर्स को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिकली ये जो है डिसाइड करा गया है। क्योंकि यहां पे ना बहुत ही ज्यादा डीले होने की दिक्कत आ रही थी कि सम्मन भेज दिया, नोटिस भेज दिया, पार्टी बोलती है भाई हमारे को तो सम्मन मिला ही नहीं, दोबारा भेजो। अब दोबारा भी भेजा, मिला ही नहीं, या फिर बीच में जो है डाक वाला जो है उसके थ्रू गया तो था, मतलब पोस्ट करा तो था, लेकिन पोस्ट ठीक हो गई। अब ये जो है ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा फेस करने को मिल रहे थे। यहां पे जो है जज साहब ने ऑर्डर पास करा कि हाँ भाई इसको सम्मन भेजा जाए या इसको नोटिस भेजा जाए, ठीक है। अब वो सर्वर जो है वो अप्रोच करेगा डायरेक्ट नोटिसी को, यानी कि जिसको कोर्ट के द्वारा जो है नोटिस भेजा गया है। नोटिसी का मतलब क्या होता है? जो जिसको नोटिस मिलने वाला है उसको बोलते हैं हम नोटिसी। तो उसके पास डायरेक्ट वो जो सर्वर है, यानी कि जो ऐप के थ्रू उस सर्वर को अप्रोच करा जाएगा। अब वो जो नोटिस रिसीव करने वाला होगा, जो नोटिसी होगा, वो क्या करेगा? मेरे को नोटिस आया तो वो सिग्नेचर करेगा उसी ऐप पे ऊपर और अपनी फोटो क्लिक करेगा कि हां मेरे द्वारा ये नोटिस रिसीव करा गया है। इससे ये भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि उसके कोई घर में कोई रिश्तेदार रहता हो या कोई भी XYZ बंदे के द्वारा नोटिस सर्व करा गया है, हां भाई एप्रोप्रिएट घर के अंदर नोटिस चला गया है। अब यहां पे वो जो नोटिस फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कंसर्न कोर्ट के द्वारा। अब कोई भी हमारा ट्रायल कोर्ट हो सकता है, जिस ट्रायल कोर्ट ने नोटिस सर्व करने के लिए ऑर्डर करा है, सम्मन सर्व करने के लिए ऑर्डर करा है, तो वो पर्टिकुलर साइन होके, फोटोग्राफ होके दोबारा कंसर्न कोर्ट के पास वो सर्वर के थ्रू हमारा जो पर्टिकुलर सम्मन है और जो नोटिस है वो वापसी आ जाएगा, बात खत्म। अब इसको जो पूरी की पूरी प्रोसेस को बोला जाएगा कानून के द्वारा। यहां पे ऐप लॉन्च करिए तो कानून के द्वारा बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि क्या ये वैलिड सर्विस ऑफ सम्मन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। ऐसे प्रोसेस को भी अगर फॉलो करके सम्मन भेजा जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है, तो वैलिड सर्विस ऑफ सम्मन इलेक्ट्रॉनिक माना जाएगा। अब ये इसलिए करा गया कि भाई पहली बात तो डिले ना हो सम्मन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस के लिए या सम्मन्स के लिए। और यहां पे जो है ना GPS हमारी ट्रैकिंग भी होगी। आपको पता होगा गूगल मैप हर कोई यूज करता है, ऐसे हमारा भारत का भी एक गूगल मैप के जैसा भुवन मैप्स एक हमारी ऐप है जो पर्टिकुलरली पूरी इंडिया को मैप्स को कवर करता है। हमारी जो इसरो है, ये इसरो ने ही हमारा जो है पर्टिकुलर ये भुवन एप्स के नाम से ये पर्टिकुलर ऐप बनाई थी। भुवन एप्स को जो है कंट्रोल या एसोसिएट करा जाता है इसरो के द्वारा GPS ट्रैकिंग के लिए। तो ये GPS ट्रैकिंग भी होती रहेगी, भाई कहां तक नोटिस पहुंचा, बंदे को पहुंचा नहीं पहुंचा एक्चुअल में, वगैरह वगैरह। तो ये भी हमारा चेक रहेगा। साथ ही में जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के जो इन्होंने सरप्राइज विजिट करी थी, तो उन्होंने जो है ना इनॉग्रेट भी कराया एक पूरा का पूरा ऑफिस लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए, पर्टिकुलर एडीआर सेंटर के अंदर। साथ ही में यहाँ पर जो है ना जुडिशियल ऑफिसर जब जो बहुत सारे वकील लोग थे और जो बार के मेंबर्स थे, उन्होंने अप्रोच करा चीफ जस्टिस साहब को कि साहब हमारी ये दिक्कतें हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी एक मुद्दा उठाया था कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स की वैकेंसी होनी चाहिए ना, वो भी बहुत टाइम से पेंडिंग है, इतनी सारी सीट्स खाली हैं। तो यहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑन द स्पॉट ये एश्योरेंस दिया कि भाई 2 या 3 हफ्तों के अंदर अंदर हम ये सारी की सारी वैकेंसीज को भी फिल आउट कर देंगे, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा जजेस होंगे उतना ज्यादा केसेस को डील करने के लिए लोग कॉम्पिटेंट बैठे होंगे, जितने ज्यादा लोग बैठे होंगे उतनी जल्दी केसेस जल्दी डील होंगे। और जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जब विजिट करा और जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, उन्होंने देखा कि यार बहुत मतलब इंप्रेस भी हुए कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स है ना, वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो पुराने केसेस इतने सालों से पेंडिंग है उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अब इसके अंदर आगे बात करते हैं, तो हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, जब वो उन्होंने विजिट करा था, उन्होंने जो है ना इंटरेक्शन भी करा था बार के मेंबर्स के साथ में एंड अदर जो ऑनरेबल हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, इनसे इंटरेक्शन करते हुए उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए थे कि हमारे को अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये चेंजेस करने हैं, ये पर्टिकुलर लैंड को जो है कोर्ट प्रीमाइसेस एक्वायर करके कुछ एक नया इनोवेटिव तरीके से कुछ नया डेवलप करना चाहता है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल अप्रूवल दे दिया एंड ऑन द स्पॉट डायरेक्शंस जो है इशू कर दिए इस पर्टिकुलर सजेशंस को, और जो भी क्वेरीज है हमारे ऑनरेबल एडवोकेट्स की, उनको रिड्रेसल करने के लिए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। और ये जो पर्टिकुलर ऐप है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमिटी है, इनिशिएटिव लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ई कमिटीज के द्वारा भी। आप लोग चाहते हो कि ये पूरे इंडिया के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा कोई ऐप डेवलप होना चाहिए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है ये पर्टिकुलर सर्विस ऑफ सम्मन या सर्विस ऑफ नोटिस के जो सर्विसिंग होती है, ये बहुत इफेक्टिव तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बहुत अच्छे से डेवलप हो पाए। आप अगर ऐसा चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आपके पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया है या ऑलरेडी ऐसा कोई इनिशिएटिव है बट लेकिन काम में ना आता हो। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म है लेकिन काम में ना आता हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप मेरे डेली ऐसी अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आपको क्या ड्यूटी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करके सभी लोगों को जानकारी है देना बहुत जरूरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।